हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? लिमिट्स के बारे में बात की थी। आई बटन पर आपको आ रहे हैं वीडियोस, लिमिट्स आप डायरेक्टली जाकर वहां से देखें। कैलकुलस में एक बेसिक्स का वीडियो है, देन लिमिट्स, देन आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम तो हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी दोनों को डील करेंगे आज। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं पहले। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस किसी पॉइंट पर है ना, इसका कोई कर्व होगा और उसमें किसी पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसको चेक कैसे करते हैं कि उस पॉइंट पर जो लिमिट है, उस पॉइंट पर जो लिमिट है यानी ए पर x टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो एफ ऑफ ए के बराबर ही होना चाहिए। यानी लिमिट, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसके अंदर दो चीजें छिपी है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। तो उन दोनों को एक साथ, यानी उन दोनों को समाहित करेंगे, अगर आप समझें तो उन दोनों को मर्ज करते हुए ये डेफिनेशन बनती है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होगा तब मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट x इक्वल्स टू ए पर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के बाद पहले कंडीशन पर चलते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। तो कंडीशंस क्या क्या हैं? अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना है किसी पॉइंट पर तो क्या कंडीशन होती है वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट है एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। देखिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पर एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए तो एफ ऑफ ए फाइनाइट तो हो पहले। अगर यही इनफाइनाइट आ गया या नॉट डिफाइंड हुआ तो फिर क्या मतलब? फिर थोड़ी कंटिन्यूस होगा वो, तो मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। बट पहली कंडीशन यही है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, दैट इज एफ ऑफ ए इज अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर है ना, तो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट जैसा नहीं चलेगा, इनफाइनाइट जैसा नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गए आप इस पॉइंट को? अब देखिए सेकेंड पॉइंट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ए माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें लिमिट्स का, जिसमें मैंने ए माइनस का मतलब बताया। लेफ्ट हैंड लिमिट कर्व बनाकर अप्रोच किया था, किधर से अप्रोच करता है तो ए माइनस होता है। f of x is finite, limit extends to a minus f of x is finite, यानी कि x tends to a minus यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट यानी x tends to a प्लस ये भी फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों से मर्ज करके क्या कंडीशन निकल रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट तो हो और इक्वल भी हो, फाइनाइट हो और इक्वल भी हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि कंटिन्यूटी लिमिट से रिलेटेड है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, ठीक है, तो इसका मतलब तो वह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट और कंटिन्यूस और बनाना है तो उसके लिए लास्ट एक देखिए, एक ही स्टेटमेंट में पूरी बात लिखता हूं मैं। स्टेटमेंट में पूरी बात मेरी ये है कि अगर आपने, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, ठीक है, आपने कैलकुलेट क्या किया? लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इक्वल होगी अगर राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, ये तो लिमिट एग्जिस्टेंस हो गया। और अगर वही इक्वल हो जाए किसके? इस एफ ऑफ ए के। ठीक है, इस एफ ऑफ ए मतलब उस पॉइंट पर भी वही वैल्यू आनी चाहिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आई थी, तब आप बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आ जाती है पर एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होती है और हम कॉन्टिन्यूअस लगाकर चले आते हैं आंसर, तो वो गलत हो जाएगा। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, ये इक्वलिटी अगर आप समझ रहे हैं, ये फुलफिल हो रही है, तभी आप कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी एग्जांपल से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट है।
अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से देखते हैं फिर। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लैरिटी आएगी। अब देखते हैं पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है। इस फंक्शन को लिखने का तरीका देखिए। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कि 1/x² है जब x 0 नहीं है। ठीक है, 1/x² फंक्शन को बोला गया है एफ ऑफ एक्स को जब x 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी होगा तब इसकी वैलिडिटी होगी, ये चलेगा। अब एफ ऑफ एक्स 1 होगा x = 0 पर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है मेरा, एट x = 0। ठीक है, x = 0 पर मुझे कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू, यानी x पर x = 0 पर वैल्यू। तो अगर ये तीनों चीजें आपने चेक कर ली और वो तीनों बराबर आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। और 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, 0 से कम। अब देखिए आप एग्जैक्टली 0 पर ये फंक्शन है, अब 0 से कम हो या 0 से ज्यादा यही चलेगा फंक्शन। तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स मेरा यहां पर हो गया 1/x²। ये आप समझ गए होंगे कि मैंने 1/x² कैसे लिखा, 0 माइनस, 0 से थोड़ा कम। इसका मतलब यही हुआ क्योंकि एग्जैक्टली 0 पर तो ये है, अब थोड़ा कम हो 0 से या थोड़ा ज्यादा हो, दोनों के लिए यही फंक्शन होने वाला है। तो ये तो चलिए हो गया 1/x²। अब आपने इसमें क्या किया, 0 पुट करेंगे क्योंकि देखिए लिमिट सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है ना, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसमें सीधा बन रहा है क्या, x को 0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट आ रहा है। तो और उसका कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं लिमिट को, या जो इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है उसको मैं हटा सकूं। तो डायरेक्टली क्या हो गया, ये देखिए इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस, तब भी यही फंक्शन चलेगा, समझ गए होंगे आप। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा यहां पर भी, इस केस में भी एफ ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, वही 1/x² होगा। और फिर से आप x को 0 रखेंगे तो फिर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप समझ गए। और देखिए तीसरी बात क्या है, चलिए 2 तो क्लियर हो गई। तीसरी बात है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या दिया है, अगर x 0 हो जाए तो फंक्शन जो है वो 1 दिया हुआ है। चलिए 3 बात निकाल ली आपने। अब कंडीशन क्या थी कि तीनों को बराबर आना चाहिए। और दूसरी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आई तो इक्वल है, ये तो ठीक है कि इक्वल आ गई, बट क्या, ये फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट होना मस्ट है, फाइनाइट नहीं है यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इज, लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखिए जो पहली बार पढ़ते हैं ना, अगर आप पहली बार कंटिन्यूटी देख रहे हैं तो इस फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है ना, इसको लिखने का जो तरीका होता है, एग्जाम में अगर ऐसा लिखा आ जाता ना प्रिंटेड फॉर्म में, घबरा जाता है स्टूडेंट अगर पहली बार देख ले कोई तो, कि कैसे लिख दिया, मतलब और 2-3 और लिख देगा इसमें तो और दिक्कत आएगी, वो सॉल्व भी नहीं करते फिर। तो क्या होता है मेन, अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या लिखा है, बस उसको समझिए पहले कि एग्जैक्टली क्या लिखा है उसमें। तो x 0 नहीं है तब ये फंक्शन है, x 0 है तब ये फंक्शन है, ये मतलब है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। ठीक है, बस एक एक स्टेप करके समझना है। और आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि डिसकंटिन्यूअस क्यों बना x = 0 पर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल है, पहले आप इसको देख लीजिए एक बार ना, पूरा आ रहा होगा कैमरे में। चलिए अब बात करते हैं इसकी। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है एफ ऑफ एक्स जो दिया है x² - x - 2 अपॉन x - 2। कब, जब x = 2 नहीं है, x ≠ 2 पर। दूसरी बात क्या लिखी है, 1 होगा, एफ ऑफ एक्स 1 होगा x = 2 पर। चलिए
चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 पर मुझे कंटिन्यूटी यहाँ बतानी है। ठीक है, फिर वही तीन बातें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 2 पर पूछा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स ही हुआ इसका। तो 0 माइनस मतलब क्या हुआ, यहां लिख लेते हैं एक बारी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 0 माइनस यानी सॉरी 0 माइनस गलत बोल गया मैं, 2 माइनस, ये 2 माइनस यानी कि 2 पर चेक कर रहे हैं ना लिमिट, तो 2 माइनस यानी 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम या तो 2 से थोड़ा ज़्यादा हो, यही फंक्शन चलेगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 पर तो यही लिखा है। 2 से कम पर ये होगा, तो उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये लिखा। अब इसमें लिमिट आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि आपने लिमिट के वीडियोस देखे हैं। अब अगर मैं यहां पर 2 पुट करूं तो ये तो 0 आएगा, इसको देखते हैं 2 पुट करने से 0 आ रहा है क्या, 4 माइनस 2 माइनस 2, देखिए ये भी 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो मैं यहाँ एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकता है, इसके फैक्टर हो जाएंगे वो भी ठीक है, बट हम एल हॉस्पिटल से करेंगे, हमने सीखा है। तो 2x डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ सीधा, ये हो गया, और डिनोमिनेटर का क्या लिखेंगे 1, और x को अब आप 2 पुट कीजिए तो 2 2 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो LHL जो आया यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वो आई 3। ठीक है, अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में यहां पर क्या करेंगे, x को 2 पुट कर देंगे क्योंकि अब तो कोई इनफाइनाइट फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये 3 आ जाएगी यहां से। राइट हैंड लिमिट की कैलकुलेशन करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और f ऑफ x, तो f ऑफ x तो वही रहने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर से वही फॉर्म आएगा 2x माइनस 1 अपॉन 1, यही आएगा, फिर से आप लिमिट रखेंगे तो 3 ही आएगा। तो भैया राइट हैंड लिमिट भी 3 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ गई। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, मतलब इक्वल है ना यार, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। बट तीसरी कंडीशन थी मेरे पास, क्या थी कि f ऑफ 2 क्या दिया देखते हैं, f ऑफ 2 ये 1 लिखा है, और एक जो स्टेटमेंट मैंने दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, ये 3 इक्वल होनी चाहिए। क्या ये इक्वल है, 3 इक्वल 3 इक्वल 1 नहीं है, नहीं है ना, और अगर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो होगा f ऑफ x जो होगा इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ध्यान रखें इस बात को, सिर्फ इनके इक्वल आ जाने से कंटिन्यूअस नहीं बन जाता फंक्शन, वो पॉइंट जो होता है ना एग्जैक्टली उस पर भी इक्वल होना चाहिए। अगर बाई चांस यहां ये 3 लिख देता, यहां क्वेश्चन में 3 लिख देता 1 की जगह, और लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आता, राइट हैंड लिमिट 3 आता, और f ऑफ 2 भी 3 दिया हुआ था पहले से ही, तो तीनों इक्वल होते, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता x इक्वल टू 2 पर, बट अभी नहीं है। अभी मैं बोलूंगा f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसके बाद मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूंगा, और भी एग्जाम्पल की नीड होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, हम 1-2 एग्जाम्पल और कर लेंगे इसके बिल्कुल। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, डेफिनेशन देन फिर एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a इफ अगर लिमिट f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a एट x टेंड्स टू a इक्वल्स टू f डैश a अगर है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो अब ये तो है डेफिनेशन सिर्फ, अब इसमें मेन कंडीशन क्या है, इसी लिमिट के ऊपर कंडीशन है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तभी तो एग्जिस्ट कर रही है। तो वही मैंने लिखा है कंडीशन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसी का देखना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये तो लेफ्ट हैंड के लिए हो गया। अब जो फंक्शन लिखा है यहां पर देखिए f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। सिमिलरली राइट हैंड को मैंने दिखाया है, यानी कि राइट हैंड लिमिट यानी a प्लस, x इक्वल टू a पर a प्लस यानी राइट हैंड,
तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये तो आप समझ गए कि ये तो लिमिट का एग्जिस्टेंस हो गया एक तरीके से। अब ये जो लिखा है पूरा एक्सप्रेशन ये वाला, ये डैश यानी कि डिफरेंशिएटेड वर्जन को दिखाता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये पूरे को कंप्लीटली, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोल दूंगा कंप्लीट को। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश ए माइनस इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस। ये कंडीशन आप इसी के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप एफ डैश ए माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एफ डैश ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल हैं और इक्वल के साथ साथ क्या लिखा है, एंड फाइनाइट भी होना चाहिए। तब क्या होगा, वो फंक्शन जो होगा x इक्वल्स टू ए पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगा, दोनों की बात करेंगे उसमें। चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं फिर। एग्जाम्पल क्या है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये डेफिनेशन है फंक्शन की। 3 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 और 3 है एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, ये फंक्शन अलग अलग इंटरवल में डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देन एट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज, ये पूछा है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या है। 4 ऑप्शन लिखे हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये देखना है। तो देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं पहले। कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने क्या बताया था कि एफ ऑफ ए माइनस इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। ये था कॉन्टिन्यूटी के लिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं। एफ ऑफ ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ए माइनस यानी 0 से कम। इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ 0 माइनस, है ना। अगर ये है तो इफ, तो 0 के लिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ए इक्वल्स टू 0 है। अब ए माइनस यानी 0 माइनस में 0 से कम। 0 से कम मतलब ये फंक्शन, ये दिख रहा है ना आपको, 0 से कम के लिए, लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो इस पर x इक्वल्स टू 0 रखते हैं अगर इस फंक्शन में, तो 3 आएगा। यानी ऐसे लिखते हैं f ऑफ 0 माइनस जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी लिमिटिंग केस देखना है। ठीक है, फिर f ऑफ 0 प्लस चेक करना होगा आपको। f ऑफ 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा मतलब x ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन चलेगा। तो इस फंक्शन में देखिए x को 0 रखिए तो 3 आएगा ये भी, तो f ऑफ 0 प्लस भी 3 आ गया। अब चेक करते हैं f ऑफ 0, एफ ऑफ ए जैसे चेक करते हैं वैसे एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, तीनों इक्वल आ गए, एफ ऑफ 0 माइनस, एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0 तीनों इक्वल है जिनकी वैल्यू 3 है। तो आंसर तो हो गया, लिमिट का आंसर क्या हो गया आपका, 3 आएगा। बट तो वो तो ठीक है कि लिमिट इक्वल है और फाइनाइट है, वो बिल्कुल एकदम सही है। अब इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है, कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस तो आ गया, अब देखते हैं ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी भी तो चेक करनी है, यहां डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो क्या होना चाहिए, एफ डैश ए माइनस इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस होना चाहिए। ठीक है, बस 2 ही थे, यहां 3 कंडीशन, यहां ऐसे एफ डैश ए माइनस इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है। यहां ये कंडीशन थी। तो चेक करते हैं एफ डैश करके, पहले तो डैश करना, डैश मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। तो ए माइनस मतलब क्या हो गया, 0 माइनस यानी 0 से छोटा, ये वाला फंक्शन।
तो 3 माइनस एक्स का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो मैं अगर लिखूं एफ डैश 0 माइनस, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एक्स टर्म बचेगा ही नहीं कि अब उसमें लास्ट में 0 क्या डालना, जब एक्स बचेगा ही नहीं। तो डिफरेंशिएट करना, इसका आया 3 और इसका आया -1, तो ये -1, सॉरी इसका क्या आया 0, कांस्टेंट था ना, तो ये हुआ -1। अगर इसमें एक्स टर्म होता तो एक्स को 0 लिखते, बट यहां है नहीं। एफ डैश 0 प्लस, वो क्या आ रहा है, एफ डैश 0 प्लस, 0 प्लस मतलब क्या है, 0 से ज्यादा, यानी ये वाला फंक्शन। तो 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 3 का आया 0, एक्स का आया 1। क्या एफ डैश 0 माइनस इक्वल है एफ डैश 0 प्लस के? -1 इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश 0 माइनस नॉट इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर मैं यहां लिखूं कि डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनता है हमारा, यहां से आंसर बनता है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कहां है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ध्यान से ऑप्शन को टिक करना है, जल्दबाजी में हो जाता है। अगर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम टाइम में और कम टाइम में बन जाता है तो हम हड़बड़ी में ना ऑप्शन ही गलत टिक कर देते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। आप ले 2 सेकंड 3 सेकंड एक्स्ट्रा लें, बट ध्यान से मैच करा लें अच्छे से, उसके बाद ही आप आंसर को टिक करेंगे, मतलब कंप्यूटर में आप क्लिक करेंगे तभी, ठीक। तो ध्यान से आपने समझ लिया इस बात को। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। उससे पहले देखिए, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, आप सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जितना हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और इस एग्जाम्पल से आपको एक नया पॉइंट ऐड होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर, तो एंड तक बने रहिएगा साथ में। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ये तो डेफिनेशन हो गई फंक्शन की। इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, ऐसा लिखा होना चाहिए ना, एट एक्स इक्वल्स टू ए नहीं, मतलब 1, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, ये दिया गया है। तब आपको ए और बी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब क्या, कि वहां पर कर्व के ऊपर उस पॉइंट पर कोई भी, जैसे डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू 1 पर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। जैसे अगर मैं सिंपली बात कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन का मतलब ही वही होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग अब समझें, जैसे डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करें, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप या टेंजेंट ड्रॉ करना। अब इसमें पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, तो अगर कोई भी कर्व है, लेट सपोज ये समझ लीजिए आप, अगर ये कोई कर्व है और इस पर मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर क्या किया, ये पॉइंट है और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं मैं, तो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो इस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ हो रही है, अगर ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, तो ये डेफिनेट है, आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूअस भी है, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस भी होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी और इसी पॉइंट की वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है। यही पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था, कि इस एग्जांपल से आपको मिलेगा ये पॉइंट। एक सेकेंड, इसको हटा लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। ये आप इसको नोट पॉइंट की तरह लिख सकते हैं कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज
कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। ठीक है, अब आप समझ गए। ठीक, तो अब देखते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो पहले डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं कि एफ डैश वन माइनस जो होगा वो एफ डैश वन प्लस के बराबर होगा। करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो चेक करते हैं, एफ डैश वन माइनस मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वन माइनस मतलब ये वाला फंक्शन, तो डिफरेंशिएट आप कीजिए इसको, तो ये कितना आएगा 2ax और 1 का हो गया 0, तो ये हो गया 2ax। किसके इक्वल होना चाहिए, एफ डैश वन प्लस मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब ये फंक्शन। डिफरेंशिएट कीजिए इसको, 2x प्लस a आएगा, 2x प्लस a आ गया। और किस पॉइंट पर, 1 पर, एट x इक्वल टू 1, तो x की जगह आप 1 रख सकते हैं, तो x को मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, x इक्वल टू 1, ये पुट x इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल्स टू 2 प्लस a, और यहां से a आएगा 2। चलिए, a तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब b की बारी है, b कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, जिनको ये पॉइंट पता नहीं है ना कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, और फिर ये पॉइंट के बिना ना आगे भी दिक्कत आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका मैंने मीनिंग भी समझा दिया कर्व के थ्रू कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। चलिए, अब ये तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो गई, वो कंडीशन लगा ली। अब कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाते हैं। कंटिन्यूटी कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ वन माइनस, यहां पर 1 है तो मैं 1 माइनस लिख रहा हूं, इक्वल्स टू होना चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस के, और इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ 1 के, है ना, यही कंडीशन थी। तो अब क्या हुआ, एफ ऑफ 1 माइनस मतलब क्या, 1 से कम, ये वाला फंक्शन चलेगा 1 माइनस के लिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन 1 भी यही चलने वाला है। तो देखिए क्या आएगा, 1 रखते हैं हम इस फंक्शन में, तो ये होगा a प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू होना चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस के, 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, ये फंक्शन चलेगा, इसमें 1 रख दीजिए आप, इक्वल्स टू होना चाहिए 1, तो यहां लिखा 1 प्लस a प्लस b, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्लियर हो गया, इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 मतलब यही फंक्शन है, इक्वल टू के लिए भी, तो ये इक्वेशन सफिशिएंट है बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो a तो देखिए कैंसिल हुआ और 1 भी कैंसिल हुआ, तो b वैल्यू डायरेक्ट आ गई 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि ऑलरेडी दिया हुआ था डिफरेंशिएबल है। अब कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा, और दोनों की सेपरेट कंडीशन लगाई, ये डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन, ये रही कॉन्टिन्यूटी कंडीशन, और दो अननोन थे a और b, फाइंड कर लिए। अब कई बार क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल जो आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसमें a एंड b फाइंड करने के बाद हो सकता है वो a प्लस बी पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकता है, a प्लस बी पूछ सकता है, a माइनस बी, कोई भी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेगा। a और b आपने फाइंड कर लिए तो इसमें रख के आप डायरेक्टली, अब इसमें भी लास्ट स्टेप में आप गलती ना कर जाए प्लीज, बिल्कुल ध्यान से, ये नंबर ना पक्के होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, बिल्कुल एक नंबर आएगा तो एक पक्का, 2 आया तो 2 का पक्का। क्यों कि हमें ना नंबर चाहिए बिल्कुल क्लियर कट, एकदम कहीं से कोई मिस्टेक की गुंजाइश रखनी ही नहीं है हमें। तो a प्लस बी पूछेगा तो ध्यान से करना भाई, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि जोड़ बाकी नहीं आता या गुणा नहीं आता, लेकिन क्या होता है एग्जाम के समय में एक क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त, आएंगे 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स का टाइम है, उस 3 आवर्स में ना क्या पता कहाँ फंसेगा ये क्वेश्चन, हो सकता है 1.5 घंटे के बाद मिले ये क्वेश्चन मैथ्स का, तब तक आपका दिमाग पजल्ड है या आप एकदम मस्त बनाते चले आ रहे हो, दोनों कंडीशन हो सकती है किसी के भी साथ। तो ध्यान से बनाना है हर चीज को, क्योंकि ये नंबर ना पक्के होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो लोगों ने पेपर दे रखा ऑलरेडी पहले, लास्ट ईयर इस 2020 या 2019 का, वो लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए, जो इस बार भी देने वाले हैं वो भी ध्यान से देख लें और टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके देख लें ये चीज कि बिल्कुल हम एकदम कहते हैं ना सचेत दिमाग, उससे बनाना है, बिल्कुल कहीं भी हमें आलस नहीं करना है जरा से भी पॉइंट पर। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। a प्लस बी पूछा जाए आप निकाल लेना, और a माइनस बी कुछ भी पूछा जाए, कोई एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल आंसर में आप भर सकते हैं उसको फिर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्योरेटिकल अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए, फिर S1 S2 ट्रू होगा या S1 गलत होगा S2 सही होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन आता है
2018 में आई थिंक आया था, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो बात करेंगे हम उस टाइप के क्वेश्चन की, मतलब पॉइंट्स की बात करेंगे। क्वेश्चन तो फिर आप देखेंगे हम करेंगे तब, तो पहले पॉइंट्स की बात करते हैं, नोट पॉइंट की। ठीक है, चलिए देखते हैं नोट पॉइंट क्या कहता है। नोट पॉइंट में लिखा है, ये पहला नोट पॉइंट है ना, और भी होंगे अभी। पहला नोट पॉइंट ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स माइनस बी। ये एक फंक्शन लिया है ए एक्स माइनस बी, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह, एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है ये तो हो गई थोड़ा जनरल फॉर्म में बात की मैंने कि मॉड्यूलस फंक्शन होगा ना, अगर मॉड फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, अब देख चुके हैं पहले, पता है मुझे, तो वीडियो में आपने देखा होगा कर्व स्केचिंग या जो बेसिक्स ऑफ कैलकुलस के बारे में मैंने जब बताया था तो उसमें आया था एब्सोल्यूट फंक्शन, तो उसका यहाँ यूज है। अब अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर देखें, वीडियो आई बटन पर आ रहा है, डायरेक्टली देखें, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करें। फिर चलिए, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूस तो होगा एब्सोल्यूट फंक्शन हर जगह और डिफरेंशिएबल भी होगा हर जगह, बट एक पॉइंट छोड़कर। कौन सा पॉइंट? एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए। ये कब आता है? ये तब आता है जब इस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करोगे। अगर आप ए एक्स माइनस बी को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए मिलता है। तो जब जब एब्सोल्यूट फंक्शन का जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है वो इक्वल्स टू जीरो रखने के बाद जो जो पॉइंट मिलेंगे एक्स के वैल्यू, उन पर सिर्फ डिफरेंशिएबल नहीं होता है और बाकी सब पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं। अब एग्जांपल से जैसे हम लेते हैं, मैं ले रहा हूं y इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये हमने पहले भी बोला। अगर y इक्वल्स टू मॉड एक्स की हम बात करें तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स जो है कर्व, वो आपको पता है कैसा बनता है y इक्वल्स टू मॉड एक्स। पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स ड्रॉ किया आपने, कुछ ऐसी लाइन आती है 45 एंगल का, ये स्लोप आता है ना tan थीटा 45 एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यहाँ से ये 45 डिग्री का आता है। तो ये हो गई y इक्वल्स टू एक्स। अब मॉड करना है तो ये नेगेटिव पार्ट हटाइए y का, क्योंकि नेगेटिव पार्ट तो आ ही नहीं सकता ना, y पॉजिटिव होगा ऑलवेज, मॉड लगा हुआ है, और इसको यहाँ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मतलब x एक्सिस के अबाउट क्या है, रिफ्लेक्शन लेना होता है। तो ये y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और ये तो हो गया y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ। इसमें क्या देखना है, देखिए कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर है, पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, बट एक पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि शार्प एज जब भी आएगा किसी कर्व में, शार्प एज का मतलब होता है कोने, कॉर्नर्स जो आते हैं ना, ये शार्प एज इस टाइप के, ये थोड़ा स्मूथ हो गया, ये शार्प एज किसी भी फंक्शन में बता रहा हूं मैं, कोई भी फंक्शन में शार्प एज, और शार्प एज तभी आता है ना जब मॉड फंक्शन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड फंक्शन के में क्या होता है, फंक्शन ब्रेक हुआ ऐसे, यहां से हटाया और उसका रिफ्लेक्शन लिया गया, तो जब भी रिफ्लेक्शन लोगे तो यहाँ शार्प एज बनेगा। तो शार्प कॉर्नर जब भी आएगा, शार्प कॉर्नर कोई भी कॉर्नर ऐसा है, तब उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें आप, और ये पॉइंट निकल भी आता है। मैंने बोला ना कि जो फंक्शन होगा अंदर उसको आप जीरो रखिए, तो x इक्वल्स टू जीरो इसको रख लो। x इक्वल्स टू जीरो वो पॉइंट होगा जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए ग्राफ से भी पता चल रहा है, ओरिजिन x इक्वल्स टू जीरो होता है, ये x एक्सिस है और ये आपका y है, तो ये हुआ ना जीरो, ओरिजिन 0,0, तो यहाँ आ गया ओरिजिन पे, देखिए शार्प एज, वही मैं बात कह रहा हूँ, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नोट पॉइंट्स की। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये आपको बता भी दिया मैंने कि डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, इस की बात हो चुकी है एग्जांपल के थ्रू कि डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है
ठीक है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। और देखिए ये स्टेटमेंट लिखा है नीड नॉट बी, ठीक है, और एक होता है ऑलवेज, अंतर होता है इनमें। नीड नॉट बी यानी जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन अगर दिया है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो। अगर कोई फंक्शन प्लान करके दिया हुआ है, सही से प्लानिंग करके दिया हुआ है कंटिन्यूस, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। ऑलवेज ऐसा होगा ये सही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट में कंफ्यूज करते हैं आपको, ध्यान रहे, नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस अगर कोई दिया है, तो ये ऑलवेज ट्रू है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये ऑलवेज ट्रू है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा वो फंक्शन अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो, ठीक है, किसी पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गए होंगे तीनों पॉइंट। लास्ट पॉइंट की और बात करते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स और ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज यानी एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं इससे डायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप कि चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें सेशन को जितना हो सके, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के साथ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।